Hello everyone, this is Disha welcoming you to Dikshant's EduTech. Today I am going to take English of class 10 from first flight and the topic is two stories about flying. So I have already taught you part 1 of this lesson, his first flight, which is from section 1, and today I am going to teach you part 2 of this lesson. So let's begin. His father was preening the feathers on his white bag. और जब तक ये यंग सीगल, छोटा सा सीगल पक्षी जो था, ये अपने लेज पर पड़ा हुआ था या वहाँ पर खड़ा था, बैठा था और उस पर मजबूरी में अकेले वहाँ पड़ा हुआ था, तो उसके पिता क्या कर रहे थे? उसके बड़े भाई के फेदर्स को प्रीनिंग कर रहे थे. प्रीनिंग मतलब मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर. उसके फेदर्स को ठीक कर रहे थे. इसके पिता क्या कर रहे थे? इसके बड़े भाई के फेदर्स को, उसके पंख जो थे, उसके शरीर को, उसको बराबर सहला रहे थे, ठीक कर रहे थे. Only his mother was looking at him. तो इसके तरफ न इसके दोनों भाई और न ही उसकी बहन इसके तरफ देख रहे थे, इसकी ओर देख रहे थे, बल्कि ना इसके पिता भी इसके तरफ नहीं देख रहे थे. किसके तरफ? इस यंग सीगल के तरफ. बल्कि उसकी माँ का ध्यान इसके तरफ था. इस यंग सीगल के माँ का ध्यान इस पे पूरा था. वो वहां से वो निहार रही थी, देख रही थी यंग सीगल को, अपने बच्चे को, छोटे सीगल को. She was standing on a little high hump on the plateau. वो जो पथरीला भाग है उसका ऊपरी भाग पर वो बैठे हुए इसको वॉच कर रही थी. She was watching the young seagull, how the young seagull is suffering in his loneliness alone over there, and she was sitting on the high plateau region and watching the young seagull. Who? His mother. Her white breast thrust forward. और आगे उसका शरीर जो है वो आगे की ओर दिखाई दे रहा था. ऐसे लग रहा था जैसे कि चट्टान से टकरा जाएगा. इस प्रकार से वो बैठी हुई थी इसकी माँ एक ऊंचे वाले जगह पर. एक प्लेटू रीजन था, एक पथरीला भाग था, उसी पर पत्थर पर ये बैठी हुई थी. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. और बार बार इसकी माँ क्या कर रही थी? एक मछली का टुकड़ा ली थी अपने चोंच में, अपने बीक में, और फिर उसको अपने पैर के पास रख दी थी. इसकी माँ अपने पैरों के पास मछली का टुकड़ा रख दी थी और बार बार अपने बीक को, अपने चोंच को रगड़ रही थी उसको साफ करने के लिए. उस पथरीले पत्थर पर बार बार रगड़ रही थी और बार बार वो ऐसा कर रही थी जिससे कि मछली को खाने के लिए जिस प्रकार से करते हैं, एक्शन करते हैं, उसी प्रकार का एक्शन कर रही थी. मछली के टुकड़े को अपने पैर के पास पैर से दबा के रखी थी और इसको लालच दे रही थी. कौन? इसकी माँ. इसकी माँ बार बार इसके मन में लालच उत्पन्न कर रही थी कि किस प्रकार मछली की टुकड़ा वो खाने जा रही है, ये उसको देखे और खाने के लिए आए. कौन? यंग सीगल. क्योंकि यंग सीगल बहुत देर से भूखा था, 24 घंटे से ज़्यादा हो गए थे उसे भूखे रहते हुए, और उसकी माँ को फिक्र था कि कब ये उड़ान भरेगा जो इसकी मदद की जाए. और इसीलिए इसकी माँ का ध्यान छोटे जो यंग सीगल के ऊपर बिल्कुल था. और किसी का था या नहीं, लेकिन उसकी माँ का ध्यान पूरा इस पर था, इसके तरफ ही देख रही थी. नेक्स्ट. The sight of the food maddened him. और जैसे ही भोजन का दृश्य देखा, भोजन का नजारा को कहे, जैसे ही यह यंग सीगल ने देखा, भोजन को देखकर पागल हो गया. क्योंकि काफी देर, 24 घंटे से ज्यादा हो गए थे, ये कुछ खाया नहीं था. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. और इसे याद आ रहा था, यंग सीगल को याद आ रहा था कि किस प्रकार से उसे मछली के टुकड़े खाना इसको अच्छा लगता है. भोजन के टुकड़े को
चीर चीर कर उसको स्क्रैप करके, बिग से स्क्रैप करके बार बार वेटिंग करके, वेट का मतलब अपने बिग को शार्पन करके खाने में कितना आनंद मिलता है मछली के टुकड़े को, इसको बार बार याद आ रहा था। किसको? इस यंग सीगल को। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। और जैसे इसके ये अपने माँ को देखता है सामने वाले पथरीले जगह पर, प्लेटू रीजन पर, इसकी माँ वहाँ पर अपने पैर के नीचे मछली का टुकड़ा रखती है और अपने बीक को, अपने चोंच को बार बार पत्थर में रगड़ती है उसको शार्पन करने के लिए। और इसको देखकर ये यंग सीगल चिल्लाने लगता है, गा गा बोलकर चिल्लाता है, इस आवाज में चिल्लाता है और ऐसा इशारा करता है कि वो भोजन का टुकड़ा, जो मछली का टुकड़ा है, अपने पैर से जो दबा कर रखी है, इसके पास लेकर आए, क्योंकि ये भूखा है। गाओ कोल आ, सी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली। और फिर इसकी माँ जैसे देखी उसको गा 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 करते हुए, ये भी आवाज करती है गाओ कोल आ, और ये भी चिल्लाती है डेरिसिवली, मतलब इन ए मैनर शोइंग समवन दैट सी ही इज स्टूपिड। और इसको बेवकूफ, इसको इस प्रकार से इसके तरफ इशारा करती है जैसे कि अपने बेटे से बोल रही है, छोटे वाले लड़के से, छोटे वाले बच्चे से, आई मीन यंग सीगल से, कि तुम वहीं पड़े रहो, तुम्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ठीक है? तुम तो बेवकूफ हो, इसीलिए तुम्हें भोजन नहीं मिल पा रहा है, तुम उड़ान नहीं भर पा रहे हो, तुम कोशिश नहीं कर रहे हो उड़ने का। बट ही केप्ट कॉलिंग plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream। लेकिन वो बार बार उस श्रील साउंड में पुकारता रहा। कौन? यंग सीगल। और 1 मिनट बाद क्या किया? he uttered a joyful scream, खुशी से चिल्लाने लगा, ऐसा जोर से अपने आवाज में चिल्लाने लगा, चित्कार करने लगा यंग सीगल, जैसे कि उसको तुरंत ही उसकी माँ उसको लाकर वो मछली का टुकड़ा दे देगी। तो इस प्रकार से वो आवाज करने लगा। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it। अच्छा, क्यों चिल्लाया खुशी से? खुशी से यंग सीगल क्यों चिल्लाया? क्योंकि इसकी माँ जो थी अपने चोंच में उस मछली के टुकड़े को उठाकर, पकड़कर वो उड़ रही थी, across to him, flying across to him with it। तो मछली के टुकड़े को लिए इसके तरफ आगे बढ़ रही थी, उड़ते हुए आगे बढ़ रही थी यंग सीगल की तरफ, इसीलिए खुशी से चिल्लाने लगा। इसको लगा कि अब इसे वो भोजन प्राप्त होंगे। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet। वो आगे बढ़ा, वो बहुत ही उत्सुकता से, जैसे अपने माँ को देखा कि वो चोंच में मछली का टुकड़ा दबाए इसके तरफ आ रही है, तो खुशी से फूला ना समाया। कौन? यंग सीगल। और ये थोड़ा सा और लेज पर थोड़ा सा और आगे बढ़ा, उस लेज पर थोड़ा और आगे बढ़ा, ठीक है? टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और अपने पैर से उस पथरीले भाग को थपथपाने लगा। टैपिंग मतलब थपथपाने लगा, मतलब अपना पैर को पटकने लगा। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लेw across, जैसे इसके तरफ इसकी माँ उड़कर आने लगी, वैसे ये भी कोशिश करने लगा उड़ने का, कोशिश कर रहा है। अभी मतलब लेज पर ही पड़ा हुआ है, बस मन में सोच रहा है उड़ान भरने का, ठीक है? और क्लोज, उसके नजदीक जाने का। ये अपने माँ का पास, माँ के नजदीक जाना चाहता है। उसको लगता है कि अपने बीक में दबाकर मछली का टुकड़ा लेकर आएगी और तुरंत इसके मुंह में डाल देगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो तो बस उसको टेस्ट कर रही थी, उसको प्रोत्साहित कर रही थी कि किस प्रकार वो अपने से उड़ कर आए मछली के टुकड़े के लिए। देखिए इस पिक्चर में दिया गया है, और दूर में इसकी माँ है यंग सीगल के, मछली का टुकड़ा अपने चोंच में दबाए हुए है, और ये सोच रहा है कि आकर उसके माँ उसको मछली के टुकड़ा को देगी, लेकिन ये ब्रिंक ऑफ द लेज पे बस वहाँ पे खड़ा है, हाँ, उड़ नहीं रहा है। आगे क्या होता है देखते हैं। But when she was just opposite to him, she halted। लेकिन बस जैसे ही वो उसके सामने थी, यंग सीगल के सामने उसकी माँ
अपने चोंच में एक मछली के टुकड़ा दबाए हुए सामने स्थिर हो गई, स्टेबल हो गई वहां पर, मतलब उड़ना बंद कर दी, लेकिन हवा में ही थी। सी हॉल्टेड, वहीं रुक गई, हवा में रुक गई उसके यंग सीगल के सामने। हर विंग्स मोशनलेस, और उसके जो पंख हैं हिलडुल नहीं रहे थे, अपने विंग को मोशनलेस भाव में कर दी। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक एंड ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और जो टुकड़ा, जो मछली का टुकड़ा अपने चोंच में लिए हुए थी, जस्ट यंग सीगल के सामने। देखिए यंग सीगल के एकदम नजदीक में है, चोंच में अपने बीक में मछली का टुकड़ा लिए हुए है, और यहाँ पर धीरे से अभी तो उड़ते हुए दिख रही है उसकी माँ, लेकिन बाद में अपने डैने को, अपने पंखुड़ियों को मोशनलेस कर लेती है और हिलने डुलने नहीं देती है, और बस उसके पहुंच से थोड़ी दूर पर उसकी माँ रहती है, यंग सीगल के पहुंच से थोड़ी दूर पर। He waited a moment in surprise, एक पल के लिए चौंकते हुए ये यंग सीगल इंतजार किया अपने माँ का। Wondering why she did not come nearer, और यह सोच रहा था यह यंग सीगल कि उसकी माँ अपने चोंच में मछली के टुकड़े दबाए क्यों आगे नहीं बढ़ रही है, वह वहीं पर हवा में स्थिर क्यों हो गई है, हवा में क्यों खड़ी हो गई है, आखिर वो इसके पास आगे क्यों नहीं आ रही है। एंड देन उसके बाद क्या होता है, जैसे वो सोचता है कि चौंकते हुए कि उसकी माँ क्यों नहीं आ रही उस पल, देन मैडेंड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश, और ये भूख से एकदम पागल हो गया है, भूख के मारे यंग सीगल एकदम पागल हो चुका है भूख के कारण, और भूख जो है उसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। सो मैडेंड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश, उस मछली का टुकड़ा लेने के लिए उड़ पड़ता है, अपने माँ के चोंच से, बीक से उस मछली के टुकड़े को छीनने के लिए बस झपट पड़ता है। बिना डरे उस समय डर भूल जाता है और भूख के कारण वो झपट पड़ता है। With a loud scream he fell outwards and downwards into space, और जोर से चिल्लाते हुए वो क्या करता है, लेज से बाहर आ जाता है, लेज से अपना उड़ान भरता है, और कभी नीचे आ जाता है, कभी ऊपर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि पहला बार उड़ रहा है। Then a monstrous terror seized him and his heart and stood still, और जैसे उड़ता है स्पेस में वो बहुत ही डर जाता है, एक बहुत ही मॉन्स्ट्रस डर, एक बहुत ही भयानक डर से घिर जाता है, और इसका दिल पूरा स्टिल हो जाता है। His heart becomes still. He could hear nothing, उसे और कुछ सुनाई नहीं देता है, इस यंग सीगल को और कुछ सुनाई नहीं देता है। ये झपट पड़ता है अपने माँ के चोंच से वो मछली के टुकड़ा को लेने के लिए। नेक्स्ट, बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये सिर्फ डर जो छाया हुआ था इसके मन में, इस यंग सीगल के मन में सिर्फ 1 मिनट के लिए ही था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और अगले पल क्या देखता है, इसके डैने खुद ब खुद फैल गए हैं, इसके पंख खुद ब खुद बाहर निकल चुके हैं उड़ने के लिए, उड़ान भरने के लिए इसके पंख खुल चुके हैं। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, और ये उड़ने लगा है, और हवा के झोंक जो है इसके शरीर के सामने से जो फेदर्स निकले हुए हैं वो फेदर्स पे हवा के झोंक को महसूस कर पा रहा है। देन अंडर हिज स्टोमक, और अपने पेट के नीचे भी हवा के झोंकों को महसूस कर पा रहा है, जैसे उड़ता है हवा के झोंकों को महसूस कर पाता है। एंड अगेंस्ट हिज and against his wings, और अपने विंग्स के अगेंस्ट में भी ये हवा के झोंकों को महसूस कर पाता है, अपने शरीर में, सारे शरीर में फील कर पाता है। जो हवा जब उड़ रहा है, हवा जो कट रहा है, इसका उड़ान भरते वक्त हवा इसके अपोजिट साइड में इसके शरीर में
ये फील कर पाता है यंग सीगल। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और यह भी फील कर पाता है ये इसके विंग्स किस प्रकार हवा को काटते हुए उड़ रहा है, ये उड़ने में सक्षम हो गया है। He was not falling headlong now, and now the young seagull was not falling down. आगे वो बढ़ता है, ये अपना उड़ान में आगे बढ़ता है। He was soaring gradually downwards and outwards, और ये कभी नीचे तरफ उड़ने लगा, डाउनवर्ड्स अपवर्ड्स, ऐसा ऐसा करके ये उड़ने लगा। He was no longer afraid to fly. He was just soaring gradually downwards and outwards in the sky. He just felt a bit dizzy. और जब वो उड़ने लगा, ये सीगल उड़ने लगा, तो क्या हुआ, हल्का फुल्का इसको चक्कर आने लगा, क्योंकि इसने पहली बार उड़ान भरी थी। मतलब पहली बार ये अपने पंखुड़ियों को फैलाकर उड़ने का कोशिश किया, और इसे थोड़ा बहुत अभी चक्कर आ रहा था। He was feeling dizziness. Then he flapped his wings once and he soared upwards. और उसके बाद क्या हुआ, अपने पंखों को फैलाया, और पंखों को फैलाकर फिर से ये उड़ने लगा। upwards, he soared upwards, he flew upwards. dizzy का मतलब होता है an uncomfortable feeling of spinning around and losing one's balance, मतलब चक्कर आना। नेक्स्ट, गा 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 गा, गाव कोल आ, his mother swooped past him, her wings making a loud noise. और तभी क्या हुआ, उसकी माँ खुशी से गा 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 गाव कोल आ, ये आवाज में पुकारते हुए आगे दिखी, इसके सामने आई। इसकी माँ यंग सीगल के माँ इसके सामने आई। She swooped past him, she flew past him, flew in front of him, and her wings were making a louder noise. Whose wings? His mother's wings. He answered her with another scream. और खुशी से, क्योंकि अब इसे ज्ञात हो गया कि अब उसे मछली का टुकड़ा, भोजन का टुकड़ा इस यंग सीगल को मिल जाएगा, तो क्या किया, ये भी स्क्रीमिंग करके अपने आवाज में, ये भी अपने अंदाज में चिल्लाने लगा अपने माँ के सामने। Then his father flew over him screaming. फिर उसके पिता, इस यंग सीगल जो पक्षी है, इसके पिता भी इसके सामने आकर उड़ने लगे और अपना आवाज, शाबाशी की आवाज देने लगे अपने बेटे को, सबसे छोटे लड़के को, सबसे छोटे बच्चे को शाबाशी देने के लिए आगे बढ़े इसके पिता भी। He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. और थोड़ी देर में ही यह यंग सीगल देखता है कि इसके दो भाई और उसकी एक बहन इसके सामने ये लोग आकर उड़ने लगे, इसके चारों तरफ उड़ने लगे। कर्वेटिंग मतलब लिपिंग लाइक ए हॉर्स, घोड़े के जैसे इसके भाई और बहन उछलने लगे इसके सामने। एंड दे वेर फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन द अदर। एंड डैनो को इस प्रकार के स्लैंटिंग वे में करके ये लोग उड़ने लगे, कर्व करके ये इसके सामने पूरा झूमने लगे, घूमने लगे इस यंग सीगल के सामने, इसके भाई और बहन भी। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. और इस प्रकार से यह यंग सीगल पूरी तरह से भूल गया कि कभी इसे उड़ना नहीं आता था। इस प्रकार का बात दिमाग उससे निकाल दिया कि कभी एक ऐसा सिचुएशन था जब इस यंग सीगल को उड़ने नहीं आता था, फ्लाइंग करने नहीं आता था। इस बात को पूरी तरह से वो भूल गया और अब ये भी डाइव करने लगा, उड़ने लगा, कर्व करके उड़ने लगा और आवाज भरे हुए अब और कुछ आवाज करते हुए, खुशी का आवाज करते हुए अपने माँ बाप के सामने, अपने भाई बहन के सामने उड़ने लगा, उनके साथ उड़ने लगा, उनके साथ उड़ान भरने लगा। नेक्स्ट, He was near the sea now. अब ये समुद्र के नजदीक आ गया था, मतलब समुद्र से थोड़े
ऊंची थोड़ा सा ऊपर ये अपना उड़ान भरा था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, एकदम समुद्र के ऊपर, समुद्र के तरंगों के ऊपर, लहरों के ऊपर ये अब उड़ रहा था। ही वॉज फ्लाइंग ओवर द सी, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और वो जो महासागर था, यह महासागर के ऊपर अपना उड़ान भरा और उसके तरफ फेस भी कर रहा था। He saw a vast green sea beneath him, तो क्या देखा उसने जब उड़ना शुरू किया समुद्र के ऊपर से, तो देखा कि बहुत विशाल समुद्र है इसके सामने, इसके नीचे, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed immediately, और उसके नीचे कितने सारे प्लेटू रीजन, बीच बीच में पथरीले, समुद्र के बीच बीच में पथरीले भाग भी दिखाई दे रहे थे जो उठे हुए थे, और ये खुशी से उछलने लगा, बहुत ही हैप्पीनेस था इसके मन में। He was very happy to fly. The young seagull was so happy to fly that what can be said about his happiness. His parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him. उसके माता पिता, इसके दो भाई और बहन उस ग्रीन फ्लोरिंग का मतलब समुद्र का जो पानी था उसके ऊपर वो लोग उतर गए थे, उस पर चल रहे थे, उसको टच करते हुए, पानी के तरंगों को टच करते हुए उसके ऊपर ये लोग चल रहे थे तरंगों के साथ। They were beckoning to him, calling shrilly, और इसके भाई बहन इसको बुला रहे थे एक श्रिल साउंड करते हुए, खुशी का आवाज, एक स्वागत भरा आवाज करते हुए इस यंग सीगल को अपने तरफ बुला रहे थे। He dropped his legs to stand on the green sea, और अपने पैर को भी उतारा ग्रीन सी, जो ग्रीन सी जो बह रहा था, जो समुद्र का पानी जो बह रहा था उसके ऊपर अपने पैर को उतारने का कोशिश किया। His legs sank into it, उसके पांव भी समुद्र के पानी में थोड़े से डूब गए। उसके बाद क्या हुआ देखिए। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings, और जैसे ही अपने पांव को उस पानी में उतारा, समुद्र का पानी में, सागर के पानी में उतारा, तो जोर से फिर वो डर गया और डर से वो चिल्लाने लगा और फिर से कोशिश किया अपने विंग्स को फैलाकर उड़ने का कोशिश किया। कौन? यंग सीगल। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, लेकिन वो तो भूख से एकदम पागल था और बहुत ही थका हुआ था उसके शरीर में, और ताकत नहीं थी उड़ने के लिए, क्योंकि 24 घंटा से ऊपर हो गए थे, 24 घंटे से ऊपर हो गया था। उसको कुछ खाए पिए, कुछ भोजन का उसे दर्शन नहीं हुआ था, कुछ भोजन भी उसने नहीं किया था, इसीलिए वो बहुत थका हुआ था, कमजोर महसूस कर रहा था। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और अभी जो इतना बड़ा वो जो उड़ान भर लिया, उड़ने लगा अपने माता पिता भाई बहन के साथ, और उसके ये भी कारण थे जो कि वो बहुत ही थक गया और उसके शरीर में ताकत नहीं थे, तो बिना खाए पिए, बिना भोजन किए वो उड़ नहीं पाता। His feet sank into the green sea, उसका पांव जो है ग्रीन सी जो पानी है समुद्र का पानी में थोड़ा सा उसका पैर डूबा। एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फर्दर, और फिर उसका बेली जो है उसका पेट टच हो गया समुद्र के सरफेस पर, पानी के सरफेस पर टच हो गया, और वह डूबना भूल गया। मतलब वो पानी पर अपने शरीर को रखकर मूव करना सीख गया, चलना सीख गया, पानी के बहाव के साथ वो चलना सीख गया। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और उस पर वो फिर पानी पर वो तैर रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों तरफ इसके परिवार के लोग थे उसको इस साहस के लिए उसको बधाई दे रहे थे, वो लोग चिल्ला रहे थे, बार बार बधाई दे रहे थे। प्रेजिंग हिम एंड देयर बिक्स वेयर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसके परिवार के लोग, इसके माता पिता, इसके भाई बहन इसकी प्रशंसा कर रहे थे, शाबाशी दे रहे थे, और अपने चोंच से ये स्क्रैप्स और डॉग फिश एक प्रकार का मछली होता है, उसके टुकड़े को इसके चोंच में डाल रहे थे, इसको खिला रहे थे, उड़ते हुए खिला रहे थे। ये उड़ रहा था और उड़ते हुए इसको खिला रहे थे। समुद्र के तह पर, सरफेस पर ये तैर रहा था, उसी वक्त ये लोग मछली के टुकड़े को भी खिला रहे थे। He had made his first flight, इस प्रकार इसने
अपने पहला उड़ान भर लिया. He made his first flight and he learned to fly. So we see in this chapter how the seagull learned to fly only because he was maddened with hunger. He leapt forward for the piece of fish his mother was holding. To get that fish, he left the ledge and started flying. And how he learned flying, he just saw in this lesson. तो इस लेसन से यह शिक्षा मिलती है कि हमें मौका नहीं खोना चाहिए. जब कोई काम करने का मौका मिले तो कोशिश करना चाहिए. तो कोशिश करने से हम जोखिम भरा भी कार्य कर सकते हैं. द यंग सीगल मेड, मोरल ऑफ द स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है देखिए. द यंग सीगल मेड मेनी मिस्टेक्स इन हिज अर्ली अटेम्प्ट्स टू फ्लाई. ये यंग सीगल है, पहले बहुत सारा गलतियां किया इसने उड़ने के लिए. उड़ने का जब कोशिश किया, कोशिश के दौरान इसने बहुत सारी गलतियां की. हाउएवर ही लर्न फ्रॉम दीज मिस्टेक्स. लेकिन अपनी गलतियों से ही यह यंग सीगल, छोटा सा सीगल पक्षी उड़ना सीखा अपने गलतियों से. एंड यूज्ड देम टू इम्प्रूव हिज फ्लाइंग स्किल्स. और फिर उससे सीखा और उस सीख का प्रयोग किया, अपने फ्लाइंग स्किल्स को सुधार करने की कोशिश किया कि और कैसे कितना अच्छा से उड़ा जा सकता है. दिस टीचर्स अस दैट वी शुड नॉट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स एंड इंस्टेड यूज देम एज अपॉर्चुनिटीज टू लर्न एंड ग्रो. तो यहाँ यह शिक्षा हमें यह लेसन यह शिक्षा देता है कि हमें गलतियां करने से भी डरना नहीं चाहिए और हमें अपने गलतियों से सीखना चाहिए. और जब मौका मिले वो उस अपने गलतियों से अपने आप को सुधारना चाहिए. और मौका मिले तो हमें सीखना चाहिए और जीवन में और तरक्की करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए. भले हमारा जिंदगी जोखिम भरा क्यों ना हो, लेकिन जोखिम भरा जिंदगी से बाहर निकलकर हमें इस सीगल के जैसे ही उड़ना चाहिए, उड़ान भरना चाहिए और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहिए. यही लेसन हमको, ये लेसन यही हम लोगों को मोरल देता है. ओके, तो यही पाठ पढ़ाता है, यही सबक सिखाता है कि अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और जीवन में डर को निकाल देना चाहिए जीवन से और आगे बढ़ते रहना चाहिए. तभी हमें सक्सेस मिल सकता है, हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, सफलता हासिल कर सकते हैं. सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस लेसन, पार्ट 2 ऑफ दिस लेसन एंड द एंड ऑफ द लेसन. हम लोग लेसन यहाँ पर पूरा कर लिए हैं. सो आई विल कम विथ अ न्यू टॉपिक in the next class. Till then, bye bye, see you.